हेलो एवरीवंस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा एलएमपी में। आज हम जो सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर की प्रश्न सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स में लाभदायक होगा। जैसे आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हो, आपका यूपी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो कंप्यूटर का एग्जाम उसमें पूछा जाएगा उसके लिए लाभदायक है। यूपीपीएससी का एग्जाम हो, उसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे उसके लिए बहुत ही लाभदायक सीरीज रहेगी। आपका यूपीएससी का एग्जाम हो या आपका यूपीपीसीएल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी आपके लिए। एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, इन सभी के लिए जो है सीरीज बहुत ही लाभदायक है। मैं सभी जो प्रश्न अभी तक आए हैं उन सभी को मैं लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा पहला जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर एक परिचय। क्या नाम है इस टॉपिक का? कंप्यूटर एक परिचय। ठीक है, इस टॉपिक का नाम हम दे रहे हैं कंप्यूटर एक परिचय है। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। जितने भी प्रश्न अभी तक इसमें पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे इस चैप्टर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती, डेटा प्रोसेस करती तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती, कहलाती क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती। क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। कंप्यूटर के संबंध में गलत कथन बताना देखिएगा। तो गलत कथन इसमें बताएं, देखिए नंबर वन, यह एक लॉजिकल मशीन और सूचना को प्रोसेस करती है। यह कैसी मशीन है आपकी? लॉजिकल मशीन है और सूचना को क्या करती है आपकी? है प्रोसेस करती है। तो पूरी तरह से ये सही प्रश्न है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की वह उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है जिससे जिसकी अपनी कोई भावनाएं चाहने, तो ये भी प्रश्न सही है। या अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये पूरी तरह से क्या है प्रश्न आपका? गलत है। ठीक है, ये तीन आपके सही है एबीसी। ये डी वाला आपका क्या प्रश्न हो जाएगा? पूरी तरह से आपका जो है, आपका ये प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। इसी को हम, बाकी ये सही है, ये सही है और सी वाला सही है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न कह रहा है हमारा, देखिएगा, आपके सॉफ्टवेयर के सभी कंपोनेंट क्या होते हैं? या तो हार्डवेयर होंगे या फिर क्या होंगे? सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है, या हार्डवेयर होंगे या फिर सॉफ्टवेयर होंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, कंप्यूटर के भाग हैं। तो कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं वो आपके कितने हैं? देखिएगा यहाँ पे 6 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। सबसे पहले आपका सीपीयू होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। मेमोरी यूनिट जैसे रैम, रोम। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और आपका कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्यूटर के मुख्य भाग आपके गिनाए गए। कितने? 6 जो है आपके जो है मुख्य भाग जो है आपके यहाँ पे गिनाए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे, कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा पद कंप्यूटर, तो एरिथ्रोसाइट जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि सीपीयू, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड ये सारे क्या है आपके? कंप्यूटर से संबंधित सारे पद हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में यूजर को किस नाम से जाना जाता है? तो यूजर को क्या कहते हैं बच्चा? ह्यूमन वेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यूजर को ह्यूमन वेयर के नाम से जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिएगा, कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और उसमें संग्रहित किया गया, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। तो ये जो है प्रश्न किस में आ जाएगा? तो इसका आंसर जो क्या हो जाता है? मेमोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मेमोरी होता है। ठीक, किसी कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित, और यही सीपीयू के द्वारा क्या होता है? डिकोड होता है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे, कोई व्यक्ति, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल क्या? आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। यानी कि जो भी आवश्यक एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर में, जो चला लेता है तो कंप्यूटर में क्या है वो? साक्षर, यानी कंप्यूटर में क्या साक्षर है वो। ठीक है, अश्योर यानी एक दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है, कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। क्या होता है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना होती है। क्या होती है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर होती है। क्या होती है यहाँ पे? कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे,
कंपोनेंट्स ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही वो रूप है? तो बायोस को क्या कहते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ स्टोर होता है? आपका रोम में स्टोर रहता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें से किसमें संग्रहित किए जाते हैं? तो बायोस में किए जाते हैं। कहाँ? बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? डेटा को, यानी जो भी डाटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कौन करता है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा होता है। ठीक है, डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं, संख्यात्मक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं भैया? डाटा कोई भी सूचना हो सकती है। क्या हो सकता है? डाटा दी गई सूचनाओं को जो है डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? दी गई सूचनाओं को डाटा कहते हैं। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो भैया सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं। किसका? सेमीकंडक्टर का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा, चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी? एसक्यूएल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये जो है, ठीक है, ये आपका रिलेशनल डेटाबेस यानी आरडीबीएमएस पर आधारित होती है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो आपका बाइनरी में भंडारण, यानी स्टोरेज जो है डेटा जो होता है वो आपका बाइनरी रूप में होता है, यानी 0 और 1 में होता है। ठीक है, अपूर्ण तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स को बताता है, जबकि मेन डेटा अपूर्ण बन जाता है। ध्यान रखिएगा, जो डाटा होता है वो अपूर्ण तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स को बताता है, जबकि सूचना में क्या है? डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपूर्ण तथ्यों का प्रतिबंधित करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें से? डेटा इंफॉर्मेशन। जब कोई तथ्य प्रमाणिक सूचना के रूप में नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। और जब वही यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, यानी कि ठीक उपयोगी हो, तो उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर लेता है। क्या लेता है? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर लेता है। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं है नॉन न्यूमेरिक। तो कर्मचारी का पता इसमें भी रहेगा, बैंक से इसमें भी, परीक्षा के हैं तो सभी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में जो जानकारी वो आपका डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? आपका डिजिटल फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। किसमें स्टोर करते हैं करा? डिजिटल फॉर्म में उसको हम स्टोर करते हैं करा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है एक संगणक यानी कंप्यूटर के बारे में बात के घटकों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही कथन के बारे में बताना। देखिएगा, जो सबसे पहला जो यहाँ पे कथन दिया है, देखिएगा प्रश्न, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आगत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर से परिणामों के रूप में उत्पन्न प्राप्त करती है। बिल्कुल सही। जो इनपुट यूनिट होता है, बिल्कुल सही है। आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द आउटपुट रिड्यूस बाय द कंप्यूटर एज अ रिजल्ट, बिल्कुल सही है। मेमोरी यूनिट इट इनकॉर्पोरेट टू स्टोर द इनपुट entered through the input unit before the processing start, बिल्कुल सही है। Central processing unit it is the hardware thing a computer that carries out the instructions of a program। ये सारी क्या है? एक प्रकार से कंप्यूटर के बारे में सही आपके क्या हो जाते हैं? चारों आपके सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रोस्टेड यानी प्रोसेस डेटा इज नोन, यानी जो भी डेटा प्रोसेस कर जाते हैं उसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है किस नाम से कहते हैं करा? इंफॉर्मेशन के रूप में कहते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको? हम इंफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को परिवर्तित करना है। किसमें? सूचना में परिवर्तित करना है। किसमें? सूचना में परिवर्तित करना होता है। अगला देखिए, कंप्यूटर की सभी मशीनी तथा उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर का जितना भी वो पार्ट होता है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जितना मशीनी पार्ट होता है उसको हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एक्सेल आपका जो है क्या है? सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइव सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर। कंट्रोल यूनिट क्या है आपका? एक प्रकार से हार्डवेयर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डाटा को कहा जाता है किसमें? जानकारी के रूप में। ठीक है, वे डिवाइस है कौन सी जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देखे छू सकते हैं, देखे छू सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? हार्डवेयर के रूप में जानेंगे। किसके रूप में जानेंगे?
हार्डवेयर के रूप में यहाँ पर हम इसको जानेंगे। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं, तो हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं, लेन नहीं है, यानी लैन जो हार्डवेयर का भाग, जबकि मॉनिटर, सेमीकंडक्टर, कीबोर्ड ये सारा जो है हार्डवेयर का पार्ट्स होता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, वास्तविक क्या होती है, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होती है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ महसूस किया जा सकता है, तो भैया हार्डवेयर को छुआ महसूस किया जा सकता है। कौन सा इसमें से हार्डवेयर नहीं, तो हार्डवेयर कौन सा नहीं इसमें से, विंडोज एक्सपी क्या है, हार्डवेयर नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो इंस्टॉल कर दिया जाता है विंडोज के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं कौन हार्डवेयर नहीं है, इसमें से कौन हार्डवेयर नहीं है, तो असेंबलर क्या है, हार्डवेयर, जबकि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं, तो इसमें से हार्डवेयर अवयव कौन सा नहीं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर नहीं, जबकि इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और आपका मेमोरी डिवाइस ये सारी जो है छू देख सकते हैं इनको। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं, तो कंप्यूटर हार्डवेयर इसमें से एक्सेल जो है कंप्यूटर हार्डवेयर इसमें से नहीं है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, कौन हार्डवेयर है, तो इसमें से सीडी रोम क्या है, आपका हार्डवेयर है, क्योंकि वो देख सकते हैं, छू सकते हैं उसको। ठीक है, इसमें से हार्डवेयर नहीं है बताना, तो जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जिस पे काम किया जाता है। बाकी प्रोसेसर, चिप, माउस, प्रिंटर इसको हम देख छू सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, कौन से, तो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, इनसे जो है कंप्यूटर क्या है आपका बनता है। ठीक है, अगला देखना, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है क्या कहलाता है भैया, क्या कहलाता है, इसको कहते हैं करा सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्राम होता है, क्या कहलाता है, प्रोग्राम। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें परिवर्तित करना है, सूचना में, यानी कि इंफॉर्मेशन में करना है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है, क्या कहलाता है आपका है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, क्या होता है, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार क्या होता है, फिक्स इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द का यानी 16 बिट सीपीयू कंप्यूटरों के लिए एक शब्द है, 16 बिट्स है, मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स तक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक, तो सीपीयू में एएलयू और कंट्रोल यूनिट और एमयू होता है, ध्यान रखिएगा, एएलयू, एमयू, कंट्रोल यूनिट होता है। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, यानी सीपीयू में क्या आते हैं, स्टोर आता है, अर्थमेटिक, अर्थ लॉजिक और कंट्रोल यूनिट, अभी बताया ना हमने, एमयू हो गया, एएलयू हो गया और कंट्रोल यूनिट हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन सा होता है आपका, सीपीयू होता है। ठीक है, अगला है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, अगला, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर है तो निम्नलिखित को अपग्रेड करना हो, किसको, सीपीयू को अपग्रेड करना हो, किसको, सीपीयू को। एक सामान हार्डवेयर पार्ट नहीं है, इसमें से टीसीपी पोर्ट जो है हार्डवेयर नहीं, जबकि डिस्प्ले पोर्ट, ईथरनेट, एचडीएमआई पोर्ट ये सारे हार्डवेयर पोर्ट होते हैं। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है, तो प्राइमरी मेमोरी करता है, कौन, प्राइमरी मेमोरी। निम्न में से कौन से सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है, आंतरिक भंडारण जो है सीपीयू को कौन प्रदान करता है, आपका रजिस्टर प्रदान करता है, कौन, रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी ध्यान रखिए, क्या होता है, रजिस्टर जो होता है आपका डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन और ये सब होते हैं, क्या है आपका, इसमें हो जाएगा डिकोड करना, स्पष्ट करना, क्या क्या होते हैं, फेच होता है, डिकोड, मैनिपुलेशन एंड आउटपुट होता है। ठीक है, किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है, तो आपका दिया था, यानी कि बाइनरी अंकों में। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, आपका सीपीयू द्वारा किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं।
इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, किसी भी हार्ड कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है, क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, पोर्ट डिजिटल कैम कॉर्ड्स, बाह्य ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरित करने हेतु भी प्रयुक्त किया करते हैं। क्या करते हैं, उसको श्रेणी में, ठीक है, श्रेणी में करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में बताना है यहाँ पे। तो इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, फिर स्टोरेज होता है। ये जो है आपका एग्जैक्ट डेटा प्रोसेसिंग होता है। आईपीओ हमने आप लोगों को पढ़ाया है, आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है, सीधा एग्जीक्यूट करता है, कौन सा एग्जीक्यूट करता है सीधा, यहाँ पे सिस्टम को कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। किसके निर्देशों को निष्पादित करने, सिस्टम को निर्देशित करने के लिए कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको जो है सीपीयू कहते हैं बच्चा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जानते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, किसमें, मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, एमएच में। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है, किसमें, मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना है, सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता, कौन सा बाइट नहीं दर्शाता, जबकि हर्ट्ज, एम्ब्लॉप्स और मिप्स इनमें जो है मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें किया जाता है, तो मेगा हर्ट्ज में करते हैं, किसमें, मेगा हर्ट्ज में करते हैं। ध्यान रखिएगा, मेगा हर्ट्ज बराबर 10 की पावर 6, गीगा हर्ट्ज बराबर 10 की पावर 9। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम होता है, क्या होता है, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है। क्या होता है, MIPS का मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापते हैं, तो MIPS में मापते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या नाम होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है। क्या था, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, क्या होता है यहाँ पे भैया, आपका प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर क्या क्या होता है, प्रोसेसर होता है। निम्नलिखित में से क्या सीपीयू को एक भाग नहीं, तो सीपीयू का एक भाग नहीं, इसमें से कौन सा नहीं, इनपुट नहीं है, जबकि मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये तीन सीपीयू के भाग होते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देख रहे हैं सब विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न यहाँ पे। सीपीयू का तात्पर्य है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं किसको, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी कंप्यूटर का वह भाग जिस जो उसके दिमाग की तरह काम करता है उसको सीपीयू कहते हैं। कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, कौन करता है, सीपीयू करता है। निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है, कौन करता है, सीपीयू करता है। विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है, तो एएलयू, सीयू और जो है रजिस्टर। एएलयू, सीयू और रजिस्टर आपका जो सीपीयू के प्रमुख घटकों में आते हैं। कौन एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, तो एएलयू होता है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है, क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं, तो इसमें से रैम नहीं है, जबकि एएलयू है, सीयू है और रजिस्टर, ये सारे सीपीयू के भाग हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं, कंट्रोल यूनिट व एएलयू होते हैं। एक सीपीयू के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होता है। ठीक है, सीपीयू के तीन भाग एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी आपका होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया जो है रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। इनमें से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संघटक है, तो क्या होता जाता है आपका, रजिस्टर्स होता है। क्या होता है आपका, रजिस्टर्स होता है। जो अनिवार्य संघटक है वो क्या होता है आपका, रजिस्टर्स होता है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला देखते हैं, प्रोग्राम रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। प्रोग्राम रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, किसका है, कैश मेमोरी का है। किसका है आपका, कैश मेमोरी का होता है। प्रोग्राम जो काउंटर है यानी पीसी
रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है किसका, कैश मेमोरी का होता है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है, तो आपका रैम में होती है। किसमें होती है, रैम में होती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों को संग्रहित करता है, कौन सा रजिस्टर करता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू में शामिल है, तो कौन सा शामिल है, स्केच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी जो है शामिल है। कार्यक्रम काउंटर यानी पीसी, ठीक है, पीसी प्रोग्राम काउंटर जो है रजिस्टर भंडार होता है, किसमें होता है, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता में होता है। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है, क्या लगाते हैं, ट्रांजिस्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्रांजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। जिस कंप्यूटर सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से की जाती हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के लिए कार्य कहाँ होते हैं, तो आपका सीपीयू चिप में होते हैं। सीपीयू का प्रमुख कार्य है, क्या है, सीपीयू का डाटा और जानकारी प्रोसेस करना सीपीयू का प्रमुख कार्य है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, आपका सीपीयू में होती है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती कौन, सीपीयू करता है। आपका कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है, कौन करता है, सीपीयू पर होता है। कहाँ पे, सीपीयू पर होता है। सीपीयू में, ठीक है, सीपीयू में क्या क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक और एलएलयू, एएलयू का रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट आपके होती है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है। प्रोसेसर के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर होते हैं। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण घटक है क्या होता है उपयुक्त सभी, यानी एएलयू, नियंत्रण यूनिट और रजिस्टरों का समूह, यानी सूक्ष्म संधारित्र, यानी कि सीपीयू की बात कर रहा है यहाँ पर है। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है, आपका सीपीयू होता है। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर के किस भाग में होते हैं, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादन का एक उदाहरण होता है, क्या होता है, पेंटियम होता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम होता है, क्या होता है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोचिप होता है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। एथलॉन और सैम्प्रॉन अन्य प्रमुख माइक्रो, पेंटियम शब्द संबंधित है माइक्रो प्रोसेसर से। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम है किस चीज का, कंप्यूटर प्रोसेसर के हैं। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं, कौन से हैं उच्च क्षमता वाले, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 और पेंटियम 3, पेंटियम 2 ये सारे हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई डुअल कोर जो है i3, i5, i7 से नीचे स्थान रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 बाजार में लाया। उसके बाद पेंटियम 2 और पेंटियम 3 को बाजार में लाया था। इंटेल नाम है एक, क्या है, कंप्यूटर की कंपनी का नाम है जो क्या करती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। क्या बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, कौन, इंटेल। अगला प्रश्न यहाँ पे, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो कौन होता है, प्रोसेसर। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो कौन सा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है क्या, प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, किसमें करेगा, एक साथ जो है प्रोसेस जो है 8 में करेगा। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, आपका सीपीयू होता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, आपका सीपीयू में होती है। कौन, एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं, पेरिफेरल नहीं है तो इसमें मदरबोर्ड नहीं है। पेरिफेरल्स का मतलब होता है वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में अलग से लगाई जाती है, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब अलग से लगाई, मदरबोर्ड तो उसी में इनबिल्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न ही कौन सा एक आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता, तो इसमें से हार्ड ड्राइव नहीं माना जाता है, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड ये सब रहता है, ठीक है।
एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होगा, सीपीयू नहीं शामिल होगा। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड होता है, ठीक है। बहु कार्य संपादन परिस्थिति में, ठीक है, एक समाधान है, संकेत स्तंभों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, किसका उपयोग करते हैं, महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या, प्रक्रिया तुलना, तुलकालन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का देखिएगा। बहुकार्य संपादन परिस्थिति में सीपीयू स्मृति तुल्यकालन, सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन, आईओ गतिरोध, डेडलॉक का समाधान है प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पी विनिर्देशों को क्रियान्वित करता है। परिचालन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाएगा, यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, एएलयू किसका पार्ट होता है, एएलयू किसका पार्ट होता है भैया जी, सीपीयू का पार्ट होता है। कंप्यूटर में गणनाएं करने कौन सा भी मुख्य होता है उत्तरदायी, तो एएलयू होता है, यानी गणनाएं करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है क्या होता है, एक्टिव रहता है। अंक गणितीय तार्किक संग्रह करने वाले संसाधक यानी प्रोसेसर को क्या कहते हैं, एएलयू कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एएलयू कहते हैं। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नांकित में से किसमें होती है, तो किसमें होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होती है, एएलयू में। एएलयू का पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या क्या करता है भैया, तो गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, क्या करता है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है, क्या करता है, तुलनाएं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीपीयू के एएलयू में होता है, क्या होता है, रजिस्टर होता है, क्या होता है, रजिस्टर होता है। एएलयू कंप्यूटर के किसका हिस्सा होता है भैया, प्रोसेसर का हिस्सा होता है, ठीक है। पीजीए ग्राफिक्स, पीजीए ग्राफिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। पीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे होता है। कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो विस्तारित रूप होता है। एएलयू का तात्पर्य क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, तो कौन सा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। गणना तुलना के लिए किस कंप्यूटर किस भाग का उपयोग करते हैं भैया, एएलयू का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है, तो एएलयू की सहायता से करते हैं। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आम तौर पर जो है प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला, कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है, कौन देता है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट काम करता है, कौन करता है, कंट्रोल यूनिट जो है मेन काम करता है, ध्यान रखिएगा। कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती कौन कराती है, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू कराता है। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के निर्देशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है, कौन करता है, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, निर्देशों को रीड करना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना। कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो किसको कहते हैं भैया, कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, ठीक है। तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ आता है जिसके माध्यम से डेटा फ्लो का, और डेटा फ्लो को कहा जाता है, डेटा फ्लो को क्या कहते हैं, उसमें से जो है डेटा फ्लो को क्या कहते हैं, मध्य डेटा को फ्लो करता है, यानी डेटा बस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, डेटा बस कहते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है। गतिविधि वह सीपीयू का कौन सा भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है, तो कंट्रोल यूनिट होता है आपका। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, आपका कंट्रोल यूनिट करता है। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या होता है भैया, देखिए सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस लगी होती है, क्या होता है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिपें लगी होती है, ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड होता है जिसपे अन्य प्रकार के, जिस कंप्यूटर प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो अभी बताया था, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं।
कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है, क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड का इसमें से भाग नहीं है तो डीवीडी ड्राइव नहीं होता, जबकि एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, स्टोरेज कनेक्टर, मेमोरी यू स्लॉट, ये सारे मदरबोर्ड के होते हैं। मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, कौन करता है, बसेस करता है, ठीक है। के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकता है, कौन, मदरबोर्ड के बिना जो है कंप्यूटर सिस्टम संचालित नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है, तो कंट्रोल बस करता है। जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल बस कहते हैं। साटा और आईडीई क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव के क्या होते हैं, ये प्रकार हैं, ठीक है। आईडीई का मतलब क्या था, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखें। साटा क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा का जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड बोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, सिस्टम बस जोड़ता है। कंप्यूटर में बस क्या होता है, जानकारी संचित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है। यूएसबी का अर्थ होता है क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है, संप्रेषण जो है कौन नियंत्रित करता है, यानी कि मतलब कम्युनिकेशन का जो काम है वो कौन करता है, तो कंप्यूटर का जो जो कम है वो कौन करता है, आपका मदरबोर्ड करता है, कौन करता है, आपका मदरबोर्ड करता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, कौन सा होता है, मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, आपका मदरबोर्ड कहलाता है, ध्यान रखिएगा। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, के बिना प्रणाली सिस्टम संचालित नहीं हो सकते, किसके बिना भैया, मदरबोर्ड के बिना जो है कंप्यूटर नहीं चल सकता, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है, कौन सा शब्द दिया गया यहाँ पे, कौन सा शब्द दिया गया, देखिएगा यहाँ पे, फॉर्म फैक्टर, ठीक है, देखिएगा। किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है। बोर्ड, मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेप और साइज को व्यवस्थापित करना होता है। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिचित यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा प्राप्त होता है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्लॉट्स कहते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, क्या इंसर्ट किए जाते हैं, स्लॉट्स इंसर्ट किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके रखे जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर कार्य में कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा गया, गीगो कहा गया, यानी कि GIGO कहा गया, क्या इसको नाम दिया गया है, GIGO का मतलब क्या होता है आपका, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, ठीक, क्या होता है, इसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसको कहते हैं, यानी कि GIGO, गार्बेज इन गार्बेज, यानी कि कचरा डालेंगे कचरा मिलेगा, इसलिए कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ठीक है। बाकी जो है कंप्यूटिंग करता, प्रोसेसिंग आउटपुट सब करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, तो अंक गणिती भी किया जाता है, तार्किक भी किया जाता है, लॉजिकल स्टोरेज, ये सारे जो है कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं, आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना, ये कंप्यूटर का कार्य नहीं होता है। जबकि डाटा कैद करना हो गया, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों अथवा सूचनाओं को भंडारण होता है, ये होता है। आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण ये कंप्यूटर नहीं करता है, ये कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, ठीक है, कंप्यूटर अपने आप समझ नहीं सकता है। कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता, तस्वीरें लेना नहीं है, कंप्यूटर ने गणना कर देगा, उंगलियों फिंगर की छाप पहचान कर देगा, धुन संगीत तैयार कर देगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता, तो इसमें से अंडरस्टैंडिंग कार्य, इनपुटिंग है, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग सब करेगा।
कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं भैया, प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रसंस्करण, अपूर्ण डेटा को में परिवर्तित करना किसको कहलाता है, जानकारी के रूप में, ठीक है, का एक अर्थ होता है। यानी कि जानकारी का एक अर्थ है या डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होता है। कौन सी चीज, जानकारी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कार्य ठीक नहीं है, कौन सा जो है ठीक नहीं है संबंध में, तो कौन सा ठीक नहीं है, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ण को यह स्वयं ही सुधार सकता है। बिल्कुल गलत है, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, कंप्यूटर कर नथिंग, कंप्यूटर इज अ डम मशीन। गीगो इसीलिए कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है, कंप्यूटर को प्रयोग से क्या होता है, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है काहे से, स्मृति से, यानी कि मेमोरी से, ठीक है। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं, तो कौन सा हो जाता है आपका, एक्यूरेसी होती है, ठीक है, वर्सेटिलिटी यानी बहु कौशल यानी कि वर्सेटिलिटी होती है, बहु कौशल यानी वर्सेटिलिटी कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शा, जबकि सटीकता, एक्यूरेसी यानी विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी अविराम कंप्यूटर की क्या है, सारी विशेषताओं में आते हैं। कंप्यूटर समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है, किसका, बहुविज्ञता यानी वर्सेटिलिटी को। ध्यान रखिएगा भैया क्वेश्चंस। किसी परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है, किसमें, कंप्यूटर बंद करने पर, कि ठीक है, किस परिस्थिति में, यानी कंप्यूटर बंद है तो बिजली की न्यूनतम खपत होगी, ठीक है, बाकी सब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब पावर सप्लाई स्थगित हो जिसमें बिजली की न्यूनतम खपत, जबकि स्लीप हाइबरनेट आदि में सभी डिवाइसेस बंद नहीं होती हैं। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती, क्या कहते हैं उसको, एक्यूरेसी कहते हैं, यानी सटीकता यानी एक्यूरेसी उसको कहते हैं। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता, क्या, उद्यमशीलता यानी कि डिलीजेंस कहलाना कहलाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न अगला देखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या होता है, तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये चारों हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ वन लाइनर्स है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, किसमें, डेटा में। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का विस्तृत रूप है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, एएलयू कहते हैं। सीपीयू के एलयू में होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में प्रयोग होता है क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं किसमें, सीपीयू में होते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग संबंधित होती है किससे, सीपीयू से होती है। अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है कौन, एएलयू करता है। शब्द परास यानी कि वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या होते हैं, शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी एवं कैश मेमोरी। अगर ये अच्छे हैं आपके कंप्यूटर में तो कंप्यूटर की स्पीड कैसी होगी, बहुत ही फास्ट होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है क्या, कंप्यूटर युग क्या कहते हैं, कंप्यूटर युग कहते हैं। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं क्या, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, कब, 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता कंप्यूटर दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। दो कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला लेसन जिसमें अभी तक के समस्त प्रश्न आए हुए थे, उनको मैंने यहाँ पर रीडिंग किया हूँ। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न लेकर आएंगे जो अभी तक आपके विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको लेकर आऊंगा। ये सभी एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन रहते हैं जो पूछे ही जाते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।